नमस्कार, मैं हूं सुशांत सिन्हा और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भारत की बड़ी जीत हुई है और कुलभूषण जाधव के फांसी पर रोक लग गई। और ये पहली बार आप टीवी पर देख रहे हैं, इंडिया न्यूज आपको सबसे पहले दिखा रहा है। आईसीजे के फैसले की कॉपी इस वक्त इंडिया न्यूज के पास है, ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये वो फैसला है जो अब से थोड़ी देर पहले इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने सुनाया है भारत के पक्ष में, जिस फैसले में यह कहा गया है कि कुलभूषण जाधव की फांसी जो है वो रोक दी जाए और जो काउंसलर एक्सेस पाकिस्तान ने नहीं दिया वो एक गलत कदम था। इस फैसले में बहुत अहम बातें हैं और साथ ही यह भी कहा गया है कि कुलभूषण जाधव को फांसी अगर रोकी जा रही है, इसको सुनिश्चित करके कोर्ट को बताया जाए कि इस ऑर्डर काउंसलर एक्सेस पाकिस्तान ने नहीं दिया वो एक गलत कदम था। इस फैसले में बहुत अहम बातें हैं और साथ ही यह भी कहा गया है कि कुलभूषण जाधव को फांसी अगर रोकी जा रही है, इसको सुनिश्चित करके कोर्ट को बताया जाए कि इस ऑर्डर का पालन किया जा रहा है, यानी पाकिस्तान के मुंह पर यह करारा तमाचा है। यह फैसला कुलभूषण जाधव के मामले पर इंटरनेशनल कोर्ट ने पाकिस्तान को एक तरीके से कहिए कि धो डाला है। कोर्ट में आज भारत की बड़ी जीत हुई है। इंटरनेशनल कोर्ट ने न केवल जाधव की फांसी पर रोक लगाई है, बल्कि पाकिस्तान को यह ताकीद भी दी है कि वहां की जेल में कुलभूषण की जान को खतरा है और पाकिस्तान उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करे। इस पर जो रिएक्शंस आए हैं वो आपको सुनवा देते हैं। पाकिस्तान की सबसे बड़ी दलील कि ये कन्फेशन था मिस्टर जाधव का, उसका टेप भी वो दिखाना चाहते थे अदालत को। अदालत ने वो टेप नहीं देखा और आज की तारीख में जो उसकी इंटरिम दलीलें थी वो तो खत्म हो गई। दोनों स्टेट्स ने अपनी दलीलें रखी। पाकिस्तान कहता होगा कि ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, बट ज्यूरिसडिक्शन का मुद्दा जब अगस्त में डिसाइड होगा तो तब तक तो दोनों स्टेट्स पे बाइंडिंग है। और अगर कल को पाकिस्तान बोले कि ये बाइंडिंग नहीं है तो उस पे और चीजें और दलीलें और अथॉरिटीज पे अगर जाने की जरूरत होगी तो भारत जरूर जाएगा। आज भारत सरकार की बहुत बड़ी कामयाबी हुई और पाक को इस तरह से फटकारा है कि मुझे लगता है कि पाक शायद ये हर बार सोचेगा कि किस तरह से झूठा हुआ काम आखिर एक्सपोज होता है। पाकिस्तान की एक नाकाम कोशिश रही कि आर्टिकल 41 के मुताबिक उनको काउंसलर एक्सेस नहीं दिया जा सकता है, लेकिन ये बात आईसीजे ने कहा कि उनको काउंसलर एक्सेस देना जरूर है। पाकिस्तान ने यह भी मुद्दा उठाया था कि उनको जुरिसडिक्शन नहीं है और इसीलिए जब आईसीजे ने यह भी कहा कि एग्रीमेंट 2008 किसी भी तरह उनको जुरिसडिक्शन को रोक लगा नहीं सकती है। इतना ही नहीं तो आर्टिकल 36 के मुताबिक उन्होंने कहा कि कन्वेइंग काउंसलर एक्सेस देना जरूरी है। आईसीजे ने यह कहा कि इर्रिपेरेबल प्रिजुडिस एंड इंजुरी कुलभूषण जाधव को है और इसलिए इमीडिएट मेजर्स आर्टिकल 41 के मुताबिक उन्होंने दिए और उन्होंने पाक को जताया है कि पाक ने तुरंत इसको फांसी की सजा को रोक लगाई है और जो भी मेजर्स एडॉप्ट करते उसके लिए इतला किया जाए और इसके अंतिम सुनाई तक इस पे पाक को अभी कोई कार्रवाई नहीं दी। पाकिस्तान का भी पूरा ढोंग बाहर निकल जाए। किस हालात में उन्होंने इकबाली बयान ला था, किस तरह से कुलभूषण जाधव इनका टॉर्चर किया था, ये सब बातें अभी काउंसलर एक्ट के मुताबिक अभी पूरी दुनिया के सामने खुल जाएंगी। हमारी संपूर्ण जीत हुई है और दो बातों पर हमारी बातों को मानी गई है। एक बात है कि काउंसलर एक्सेस और दूसरा है कि हैंगिंग पर स्टे ऑर्डर, दोनों में जीत हो गई। तो भारत की बड़ी जीत इसे माना जा रहा है। क्यों, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा इस वक्त स्टूडियो में जुड़ रहे हैं और कयूम सिद्दीकी हमारे साथ जियो टीवी के पत्रकार पाकिस्तान से फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। मेजर जनरल सिन्हा, मैं पहले आपसे जानना चाहूंगा कि जो आम दर्शक हैं उनके लिए अगर सरल भाषा में हम इसको समझा सकें कि भारत के लिए बड़ी जीत क्यों है और पाकिस्तान के लिए करारी हार क्यों है। देखिए, इसके बहुत पड़ाव हैं। ये जो एक कानूनी दावपेच की लड़ाई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चल रही है, उसके कुछ पड़ाव हैं। पहला पड़ाव तो हमने देखा जब हमें एक टेक्निकल स्टे मिला था, उनके हैंगिंग ना हो। उसके बाद 15 तारीख बहुत जल्द ही जब इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस आर्टिकल 41 इसको और उनके जो और धाराएं हैं जो कि कोर्ट के लॉ के नोट के अनुसार हैं 73, 74, 75, सब चीज को ताक में रख करके इसको प्रेसिडेंस देकर के सुनवाई करता है 15 तारीख को।
और 3 दिन बाद 72 घंटे के अंदर एक जो इंटरिम ऑर्डर हम कहते हैं, जो प्रोविजनल हम मांग रहे थे, उसका एक ऑर्डर वो देता है। तो इसमें आप देखिए तीनों में जो पहली पड़ाव की जीत थी, दूसरी पड़ाव की और आज तीसरी पड़ाव की जीत हुई है। एक लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस का जो एक लड़ाई का हिस्सा है, तो यह भारत के लिए बहुत बड़ी जीत है। और जीत के साथ साथ हर एक पड़ाव के और अगले पड़ाव की जो कार्रवाइयां होंगी, क्या आज का फैसला इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी यह मैसेज देता है कि भारत जो कह रहा था उसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी शुरुआती तौर पर सही मान रहा है? एब्सोल्युटली। पाकिस्तान कहता है कि 2008 का जो बायलैटरल हमारा एग्रीमेंट हुआ था, उसके तहत के दौरान हम जो वेना कन्वेंशन की जो बात है, वो बात ताक में रह जाती जो 63 में हुई थी, वो टोटल खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि ये बायलैटरल एग्रीमेंट कहीं भी इसके आड़े नहीं आती है। ठीक है। एक चीज मैं दर्शकों के लिए बता दूं, देखिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बहुत सारे लोग शायद नहीं जानते होंगे, यूनाइटेड नेशंस की जो अपनी न्याय प्रक्रिया है उसकी सबसे बड़ी संस्था है। तमाम देश जो यूनाइटेड नेशंस का हिस्सा हैं वो उसमें जा सकते हैं अगर कोई समस्या दो देशों के बीच में हो। और जिस वेना कन्वेंशन की हम बात कर रहे हैं वो 1963 से है, जिसको लेकर भारत ने सवाल उठाया था कि भाई काउंसिलर एक्सेस मिलना चाहिए। हमारे साथ कयूम सिद्दीकी जियो टीवी के पत्रकार पाकिस्तान से हैं। कयूम सिद्दीकी साहब, क्या पाकिस्तान के लिए एक करारी हार नहीं है ये? अच्छा, अपना सुशांत, जैसे आप पोर्ट्रे कर रहे हैं, जाहिर है आपका हक है, आप इंडिया के अंदर बैठे हैं, इंडियन चैनल के हैं, तो आपने वो जज्बात ज्यादा उभारने जिससे आपकी हुकूमत को सियासी फायदा पहुंचे। अब मेरी बात आप सुन लीजिएगा, गोस्वामी मत बनिएगा कि आप दूसरे लोगों को बोलने ना दें। पहली बात ये कि मुझे ये बताइए कि अभी मुकदमा चल रहा है, ठीक है, और जो लीगल सिस्टम को जानने वाले हैं उनको पता है कि अगर आपकी कमरे की दीवार की कोई गिराने के लिए आ जाए तो अदालतें कहती है इसको हम बाद में देखेंगे, चलो पहले इसको एक इमरजेंसी पे ग्रांट कर दिया जाए। तो अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का ये कहना। दूसरी बात ये कि जिसको आप ये जीत करार दे रहे हैं, आपका एक जो कुलभूषण जाधव है, ऐसे कि जैसे वो छुट के और आपके पास पहुंच गया। कुलभूषण जाधव अभी भी पाकिस्तान की हिरासत के अंदर है और पाकिस्तान की सिक्योरिटी इदारों के पास है। अच्छा, दूसरी बात ये कि इंटरनेशनल कोर्ट मेरा प्रश्न ये था सर, सुशांत बात सुन लेना, आपने इतनी बड़ी तमगीज बांधी है। मैं भी टीवी से ताल्लुक रखता हूँ, आप भी टीवी से ताल्लुक रखते हैं। अच्छा ठीक है, आप बात पूरी, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, बट लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आप अगर ये कह रहे हैं कि इसको करारा जवाब आ गया, तो पहली बात तो ये कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर अभी वो प्रोविजनल चीजें हैं वो शुरू हुई हैं, और वो कोर्ट खुद कह रही है कि हम मेरिट के ऊपर अभी बात नहीं करेंगे। मेरिट के ऊपर लीगल कॉन्वर्सेशंस को जानते होंगे कि मेरिट के ऊपर। कयूम सिद्दीकी साहब का फोन कट गया है, लेकिन उन्होंने कहा था कि बात पूरी हो जाए फिर आप प्रश्न पूछिएगा, इसलिए अभी मेरे प्रश्न जो हैं मेरे अंदर ही हैं और एक बार फिर से हम फोन लगाएंगे और उनसे प्रश्न लेंगे। लेकिन सर, हम दर्शकों के लिए बताना चाहेंगे कि इसलिए हम इसे पाकिस्तान की करारी हार कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान बिना किसी काउंसिलर एक्सेस दिए हुए कुलभूषण जाधव को एक आतंकी घोषित कर चुका है। और अगर इंटरनेशनल कोर्ट इस पर रोक लगाता है, फांसी पर रोक लगाता है, तो इसका मतलब यह है कि इंटरनेशनल कोर्ट प्राइमा फेसी कुलभूषण जाधव को एक आतंकी और पाकिस्तान के मुल्क के लिए खतरा नहीं मानता। क्या मैं गलत कह रहा हूं, सही कह रहा हूं? सुशांत जी, आप एब्सोल्युटली सही बात बता रहे हैं। देखिए, 2-3 चीजें, प्राइमा फेसी तो बाद में आया, उसके पहले जो हम लोगों ने आज जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस केवल हमें जो प्रोविजनल मेजर्स हमने मांगा है उसके ऊपर ऑर्डर सुनाएगा, मगर वो कई सीमाएं लांग गया जो मेरिट ऑफ केस की बात कर रहे हैं। सही बात है। जिसके अंदर में उसने ये कह दिया कि ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का ज्यूरिडिक्शन का जो सवाल है, एब्सोल्युटली ये उसमें फॉल करता है। प्रॉब्ली हम लोग जब हम स्ट्रेटेजिकली इसको देख रहे थे और लीगली देख रहे थे, हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतनी बड़ी बात कह जाएगा। दूसरी बात जो उन्होंने बिटवीन द लाइन कही है कि ये कहीं भी प्रूव नहीं होता है कि जाधव एक स्पाई था। ये तो मेरिट ऑफ केस की बात करना शुरू कर गए। ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव और पाकिस्तान की हार इसलिए भी है सर कि आप एक वीडियो दिखाना चाहते थे, कोर्ट ने देखने से मना कर दिया, उसको देखने से मना कर दिया। कोर्ट ने आपको फटकार भी लगा दी एक तरीके से कि आपको जो काउंसलर एक्सेस देना चाहिए था वो आपने नहीं देकर गलती की है, इस शब्द का इस्तेमाल किया है कि आपने ये गलत किया है। तो ये बात पाकिस्तान के खिलाफ जाती है। कयूम सिद्दीकी, आप जुड़ गए हमारे साथ, अपनी बात पूरी करें तो फिर मैं आपसे प्रश्न लूं।
जी हाँ, बिल्कुल। जैसे कि मैं ये कह रहा हूं कि ये ना तो करारा जवाब, और ये जाहिर है ये आपका एडजेक्टिव्स इस्तेमाल कर रहे हैं, सहाफत में तो वैसे ममनू होते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि जहां तक जीत की बात है तो कुलभूषण जो है अभी भी पाकिस्तानी सिक्योरिटी अदारों के हाथ में है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान तो पहले ही उसको फांसी नहीं दे रहा था 17 अगस्त तक के लिए, तो इसमें भी आपकी कोई कामयाबी नहीं हुई है, क्योंकि उन्होंने कहा कि फांसी रोक दी गई है, तो फांसी तो पहले से रुकी गई है। अभी तो सर, अब मैं कुछ प्रश्न पूछ लूं? एक लीगल प्रोसेस। सर, अब मैं आपकी इजाजत हो तो कुछ प्रश्न पूछ लूं? सर, बात सुन लीजिए ना। मैंने आपकी बात सुन ली सर, आपकी बातों में कई प्रश्न आ गए हैं, इसलिए मैं पूछना चाह रहा हूं कि आपने कहा कि ये पाकिस्तान के लिए करारी हार नहीं है। मैं आपको बताता हूं क्यों करारी हार है, क्योंकि कोर्ट ने ये साफ साफ कहा कि पाकिस्तान ने काउंसलर एक्सेस कुलभूषण जाधव के लिए अवेलेबल नहीं कराकर गलती की है, इस शब्द का इस्तेमाल किया है। कोर्ट ने आपका वीडियो देखने से मना कर दिया। आप कह रहे हैं कि अगस्त 2017 तक फांसी नहीं होनी थी। कोर्ट का फैसला यह है कि फांसी तब तक नहीं होगी जब तक आखिरी फैसला नहीं आ जाता। अगस्त की बात तो छोड़िए, यानी इसका मतलब आप फांसी कुलभूषण जाधव को दे नहीं सकते जब तक फैसला नहीं आ जाएगा। न्यूज में हूं। अच्छा, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं भी यही कह रहा हूं आपको कि ठीक है कि ये एक प्रोविजनल जो था उसके ऊपर एक स्टे आ गया, अभी असल फैसला होना बाकी है। जहां तक आपने बात की ना एविडेंस की, जो वीडियो की ना दिखाने की, तो अगर आप कोर्ट को जानते हो, समझते हो, तो ये एक एविडेंस है। एविडेंस उस वक्त डिस्कस होती है जब आप केस के मेरिट के ऊपर जाते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है अभी केस के मेरिट को तो देख ही नहीं रही है। तो आप लोग वो वीडियो लेके क्यों गए थे जब मेरिट देख ही नहीं रहा था? भाई मेरे, फिर मैं आप बोल लीजिए, मैं खामोशी से सुन लूंगा। सर, जहां प्रश्न उठेंगे वो तो पूछना पड़ेगा ना। सर, आप कह रहे हैं कि वो वीडियो जो है अभी जरूरत ही नहीं थी, मेरिट पे बात नहीं हो रही थी, फिर आप कोर्ट को क्यों दिखाना चाहते थे? आप बताएं कि जो प्रेसिडेंट हैं आईसीजे के, उन्होंने क्या कहा कि अभी हम जुरिस्डिक्शन के इशू के ऊपर जाएंगे, और इससे पहले जो है क्योंकि अर्जेंसी है उसको, ठीक है, उन्होंने काउंसलर ना देने की क्या वजह है? देखिए, आप टीवी पे हैं, भरगलाइए मत। उन्होंने वेरी क्लियरली बताया है कि देखिए कयूम साहब, आप गलत बता रहे हैं। ये तो पूरा विश्व देख रहा है। उन्होंने वेरी क्लियरली ये बोला है कि इनके जुरिडिक्शन के अंदर में है। आप कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, केवल प्रोविजनल। मुझे एक बात दिया है, ठीक है, सुन लीजिए सेना साहब, मुझे एक बात बताइए, अगर जुरिडिक्शन का इशू तय हो गया तो बाकी पीछे क्या रह गया? क्या चीज को कंप्लीट करना? फिर से बोल दीजिए, आपकी आवाज साफ नहीं है। बात सुन लीजिए ना, तो फिर हम वही कह रहे हैं ना, आप लीगल प्रोसेस को मत डिस्टॉर्ट कीजिए। एक उसके ऊपर आपको एक रिलीफ मिला है जिसको इनिशियल रिलीफ कहते हैं, ठीक होगी बात? नहीं, इनिशियल रिलीफ नहीं है सर, ये बहुत बड़ी रिलीफ है। ये बड़ी रिलीफ इसलिए है सर, मैं आपको बता रहा हूं, बड़ी रिलीफ इसलिए है क्योंकि अगर ये रिलीफ नहीं मिली होती तो अगस्त के बाद आप कुलभूषण जाधव को फांसी दे देते। ये बहुत बड़ी रिलीफ है। अगर तो हम आपने मुझे इस तरह से इंटरप्ट करना तो फिर रहने देते हैं, गुफ्तगू को बढ़ाते नहीं है, आगे बात नहीं करते। नहीं, आप बोलिए सर, आप बोलिए। आप भी जहां पर मुझे लगे कि मैं गलत बोल रहा हूं, आप काटिए उस बात को। जी, मैं वो आपको मैं इस तरह से तो नहीं कहूंगा कि आप गलत बोल रहे हैं। मैं आपको एक नुक्ता नजर दूसरा ये कहूंगा, क्योंकि जाहिर है आपकी बहुत सारी मजबूरी है, आप इंडिया के अंदर इंडियन कोई मजबूरी नहीं है सर, कोई मजबूरी नहीं। ये बात आप ना बोले, हमारे ऊपर कोई मजबूरी नहीं है। आपकी ये मजबूरी है, पाकिस्तान जैसे हालात नहीं है हमारे यहाँ। भाई मेरे, वहां पे तो गाय माता को खाने के ऊपर जो है वो लोग मार दिए जाते हैं, तो आपकी मजबूरी है। सर, आपके यहाँ तो इतने बम फट रहे हैं कि गाय माता की बात ही दूर है। आप छोड़िए, आप ये बताइए इस मुद्दे पर रहिए। बात तो सुनिए ना। तो पहली बात तो यह है कि कुलभूषण जो है पाकिस्तान की कस्टडी में रहेगा, ठीक है, तय है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि हमने तो पहले कहा कोर्ट को कि हम अभी इनको एग्जीक्यूट नहीं कर रहे, चलें ठीक है, कोई बात नहीं, जब तक फैसला नहीं होगा नहीं करेंगे। लेकिन हमें तो फायदा ये हुआ ना कि कुलभूषण पकड़ने के बाद बलूचिस्तान और पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का जो इंडिया का नेटवर्क था वो सारा एक्सपोज हो गया। वो 5 कैसे एक्सपोज हो गया सर? कैसे एक्सपोज हो गया? एक वीडियो से, एक वीडियो से। कयूम सिद्दीकी साहब, आपके हाथ में नहीं गया। कयूम सिद्दीकी साहब, की रियासत का सिद्दीकी साहब, मेरी एक बात सुन लीजिए सिर्फ। है ना सिद्दीकी साहब, मेरी एक बात सुन लीजिए सिर्फ। आप इन्वॉल्व है, वो पाकिस्तान की कयूम सिद्दीकी साहब, मेरी एक बात सुन लीजिए आपसे। अब देखिए, आपकी भारत सरकार भी दहशतगर्दी के खिलाफ है, पाकिस्तान की सरकार। सिद्दीकी साहब, मेरी 2 बातें सुन लीजिए आप। सिद्दीकी साहब, 2 बातें। सिद्दीकी साहब, सिर्फ 2 बातें। सिद्दीकी साहब, 2 बातें हैं। जिन 25 लोगों के नाम
जो भारत के अंदर बैठ के पाकिस्तान सिद्दीकी साहब, दो बात सुन लीजिए ना, उन तक एक्सेस दीजिए। ठीक है, फिर देखिए कैसे जाते हैं। सिद्दीकी साहब, तो मेरिट अभी तो बहुत कुछ आएगा भाई, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। सिद्दीकी साहब, दो बात सुन लीजिए। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप एक वीडियो दिखा रहे हैं जिसमें आप कह रहे हैं कुलभूषण जाधव ने आर्मी के सामने यह मान लिया कि उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। कुलभूषण जाधव को छोड़िए, मैं कह रहा हूं कि कयूम सिद्दीकी पाकिस्तान के एक बहुत ही सम्मानित नागरिक हैं। मैं आपको निमंत्रण देता हूं सर, आप भारत आइए। भारत के एक थाने के अंदर अगर आप 1 घंटे बैठेंगे ना, आपसे 26/11 का गुनाह भी वहां पे लोग कबूल वालेंगे। एक वीडियो से कुछ नहीं होता सर। अगर आपने वो वीडियो सच में बनाया है और कुलभूषण जाधव गुनहगार है, आप काउंसलर एक्सेस दीजिए, वहां सब साबित कर दीजिए। हमने कसाब को पकड़ा था जो वीडियो पर दिख रहा था कि हमले कर रहा है, हमने उसको दुनिया के सामने अपनी न्याय प्रक्रिया के तहत फांसी दी है। और आप एक आदमी को पकड़कर एक वीडियो बनाकर और कहते हैं कि उसको आतंकी मान लीजिए और उसके बाद उसको फांसी दे दीजिए। यह फर्क है भारत और पाकिस्तान के अंदर। मेरे ख्याल में ये आपका पर्सपेक्टिव, इसको जरूर कह सकते हैं कि पाकिस्तान फांसी दी है और आप एक आदमी को पकड़कर एक वीडियो बनाकर और कहते हैं कि उसको आतंकी मान लीजिए और उसके बाद उसको फांसी दे दीजिए। यह फर्क है भारत और पाकिस्तान के अंदर। मेरे ख्याल में ये आपका पर्सपेक्टिव, इसको जरूर कह सकते हैं कि पाकिस्तान कोई ऐसी इररिस्पॉन्सिबल स्टेट नहीं है जो भारत के आम नागरिक जो हैं उनको उठा करके उनको जासूस और दहशतगर्द डिक्लेयर कर दे। आज तक कितने लोगों को ऐसा किया पाकिस्तान ने? कभी नहीं किया भाई मेरे। आज कभी आप इससे पहले जो है तो आप काउंसलर एक्सेस क्यों नहीं देते? किस बात से डरते हैं? आप सरबजीत को भूल गए भाई, कयूम भाई सरबजीत को भूल गए कि इनोसेंट को फांसी लगा दी। कहते हैं कि भारत कभी नहीं देखा। कयूम भाई मैं टोक नहीं रहा हूं, प्लीज सुन लें। आपने कहा कि एक बताइए, कयूम भाई सरबजीत को आपने फांसी दे दिया, एक इनोसेंट को। आप कह रहे हैं ना कि एक एग्जाम्पल दें, एक भारतीय को फांसी दे दी आपने। सरबजीत के ऊपर मैंने खुद स्टोरी की है। सरबजीत को वो जहां जहां गया था, जो आई विटनेसेस थे, जो काउंट थे, वो सारा लीगल प्रोसेस, और उसमें तो भाई उसमें तो फौजी अदालत से उसको सजा नहीं हुई थी, उसमें तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक ने सजाए मौत को उसको बरकरार रखा था। तो सरबजीत के ऊपर भी आपका एंगल एक बिल्कुल मुख्तलिफ है। सिद्दीकी साहब, मैं ये कह रहा हूं ना, आपने इतने सबूत अगर इकट्ठा कर लिए कुलभूषण पर, तो काउंसलर एक्सेस भारत को दे दीजिए। आने के बाद आपके देश में हमने तो आपको यहाँ अपना एयरबेस घुमा दिया सर, हमने आपको अपना एयरबेस घुमा दिया। इतनी ट्रांसपेरेंसी है यहाँ पर। यहाँ हंगामा हो गया कि ISI के लोगों को एयरबेस क्यों घुमाया, और आप एक काउंसलर एक्सेस नहीं दे सकते। अब आपने करगिल वॉर में अपने सैनिकों को अपना नहीं माना, कसाब को अपना नहीं माना कि पाकिस्तान से आया था, फिर भी हमने न्याय की पूरी प्रक्रिया जो है उसको पूरा किया। अगर आप कुलभूषण जाधव को भारत अपना मान रहा है एक नागरिक को, तो उस नागरिक के लिए लड़ने का मौका दीजिए। आपके पास सबूत है, उससे खारिज कर दीजिएगा भारत की दलीलें। कुलभूषण नेवल फोर्सेस का आपका कमांडर है, वो एक ऑफिशियल ड्यूटी के ऊपर पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करने के लिए आ रहा था। ये इल्जामात हैं उसके ऊपर, पर ये इल्जामात है ना सर, ये सबूत नहीं है। बात तो यही है, और ये सबूत अगर आप रख देते ICJ में तो आज आपको मुंह की नहीं खानी पड़ती। मेरे पास इतना ही वक्त था सर, मैं माफी चाहूंगा। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला। लेकिन दर्शक खुद देखते हैं, खुद सुनते हैं, और पाकिस्तान के साथ यही दिक्कत है कि वो अपनी हार नहीं मानता, बार बार हारने के बावजूद, और जो न्याय की प्रक्रिया है उससे भी भागता है। कुलभूषण जाधव भारत का एक सम्मानित नागरिक है। अगर पाकिस्तान के पास सबूत है उस वीडियो के अलावा जो किसी भी दबाव में बनवाया जा सकता है, भारत को कुलभूषण जाधव को काउंसलर एक्सेस मिले और फिर एक न्याय प्रक्रिया के तहत कार्रवाई हो। लेकिन पाकिस्तान उससे भागता है, और इसीलिए आज इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा है कि फांसी रोकिए और काउंसलर एक्सेस भी उसको मिलना चाहिए। एक तरीके से वो मानता है। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।